डर मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर का प्रभावशाली वचन। क्या आप कभी डर से गिर जाते हैं? भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर। लेकिन बाइबल हमें बार बार एक ही बात कहती है, डर मत। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि क्यों हमें डरने की जरूरत नहीं है और कैसे हम हर परिस्थिति में विश्वास के साथ खड़े रह सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर को हमारी परिस्थिति के बारे में पता नहीं है? परमेश्वर को यह पता नहीं कि संसार में क्या हो रहा है? परमेश्वर को सब कुछ पता है दोस्तों, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। पहला वचन है यशाया 41वां अध्याय 10वां वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं तुम अकेले नहीं हो। जब तुम डरते हो, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमेशा परमेश्वर तुम्हारे साथ ही रहता है। बस यह है कि कभी कभी परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देते, ज्यादा करके नहीं दिखाई देते, लेकिन कभी कभी हमें महसूस नहीं होते, लेकिन ज्यादा करके परमेश्वर हमें महसूस भी होता है ना भाइयों? एक जगह में यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता 23वां अध्याय 4वां वचन कहता है, चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर चलूं। दोस्तों, जीवन में अंधेरे समय आएंगे, लेकिन फर्क यह है हम अकेले नहीं हैं। यीशु हमारे साथ चलते हैं। यीशु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उसका एक वचन यह भी कहता है कि संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए दोस्तों, भजन संहिता का यह वचन हमेशा याद रखना, चाहे मैं मृत्यु की घोर छाया से होकर चलूं, तो भी तू मेरे साथ साथ रहता है। इसलिए हमें बिल्कुल नहीं डरना है दोस्तों, है ना? परमेश्वर और क्या कहते हैं? दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। डर परमेश्वर से नहीं आता, डर हमें कमजोर करता है, लेकिन परमेश्वर हमें शक्ति, प्रेम और संयम देते हैं। कितना भला परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है। हम जितनी भी परमेश्वर की तारीफ करेंगे उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। एक जगह में ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है, जिससे हम परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं कि हे हमारे पिता, हे अब्बा, हे हमारे पिता। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन, हियाव बांध और दूढ़ हो, मत डर। परमेश्वर हमें सिर्फ दिलासा नहीं देते, वो हमें हिम्मत भी देते हैं। डर लगे तो भागो मत, खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये वचन को मैं और एक बार दोहराता हूं, यहोशू का किताब 1 अध्याय 9वां वचन, हियाव बांध, दूढ़ हो, मत डर। क्या ऐसी बात कभी किसी ने हमसे कही थी? क्या ये बात सुनकर आपको हिम्मत नहीं आया? क्या आपके अंदर आपको मजबूती महसूस नहीं हुआ? कितना भला परमेश्वर का वचन है। जब भी आपको डर लगे तो आप यीशु के ऊपर फोकस कीजिए, यीशु को अपने दृष्टि के सामने लाइए, यीशु के ऊपर ध्यान डालिए। जब हम यीशु को देखते हैं तो डर अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हर डर को
जीत लिया है। यीशु ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को भी जीत लिया है, बीमारी को जीत लिया है, क्लेश को जीत लिया है। उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है, हमें सारे श्रापों से छुटकारा दिया है। अगर आपने यीशु मसीह में नया जीवन पाया है तो आप डर के नहीं, विश्वास के जीवन के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? विश्वास के जीवन के लिए बुलाए गए हो, डर के लिए नहीं। चलो देखते हैं डर क्यों आता है। दोस्तों, एक सवाल है, डर आता क्यों है? डर तब आता है जब हम परमेश्वर से ज्यादा परिस्थिति को देखते हैं, जब हम विश्वास की जगह शक को जगह देते हैं। हमें जगह किसको देनी चाहिए थी? विश्वास को। ठीक है, विश्वास करना चाहिए था, लेकिन हमने जगह किसको दिया? शक को। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है हम परिस्थिति से नहीं, विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर से चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा चलते हैं। और हमें चलना भी चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मेरे हर डर को दूर कर मुझे विश्वास से भर दे। मैं घोषित करता हूं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे हाथों को पकड़कर चलाइए। मेरे अंदर से डर के सारे कारण को आप निकाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे स्वतंत्र कीजिए। आप मुझे इस संसार के अभिलाषा से छुटकारा दीजिए। आप मुझे शरीर की अभिलाषा से छुटकारा दीजिए। आप मुझे डर से छुटकारा दीजिए। मेरी सहायता कीजिए कि मैं किसी भी मनुष्य के सामने न डरूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति से न डरूं। मैं आपके ऊपर हमेशा विश्वास करता रहूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं विश्वास योग्य बना रहूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर और मुझे आपकी महिमा में इस्तेमाल कर। मैं सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देता हूं। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा डर, सारी कमजोरी आपके अंदर से निकल गया है और अब आप आजाद हो। आपके अंदर परमेश्वर की शांति है। अब आपके अंदर परमेश्वर का महिमा आ चुका है। अब आपको परमेश्वर की महिमा में चलना है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये वीडियो जरूर आशीष का कारण बना होगा। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि ये वीडियो और भी लोग देखें तो उन तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।